ओए सुन, एक रूम चाहिए। जी। ओ हेलो, क्या भाई मेरे सामने खड़े होके मेरी गर्लफ्रेंड को देख रहा है? क्या देख रहा है इसे तू? है कभी सुंदर लड़की नहीं देखी क्या जैसे ताड़ रहा है? जो काम है वो काम कर। नहीं सर, वो एक्चुअली आपकी गर्लफ्रेंड की शक्ल ना मेरी वाइफ से कुछ ज़्यादा ही मिलती है। अबे तू सच बोल रहा है या फ्लर्ट कर रहा है मेरी गर्लफ्रेंड के साथ? और एक बात बता, अगर तेरी गर्लफ्रेंड को या तेरी बीवी को कोई ऐसे देखेगा या छेड़ेगा तो क्या तुझे गुस्सा नहीं आएगा क्या? सर, मेरी वाइफ को ऐसे कैसे कोई देख सकता है? और वैसे भी आज मेरा उससे डाइवोर्स हो गया है। ओहो, तो तेरा डिवोर्स हो गया तो तू मेरी गर्लफ्रेंड अपनी बाइक को तो नहीं ढूंढ रहा ना कहीं? वैसे डिवोर्स क्यों हुआ था तेरा? वो क्या है ना सर, मैंने अपनी वाइफ को किसी और लड़के के साथ देख लिया था, तो इसलिए मेरा डाइवोर्स हो गया। ओहो, चीट कर दिया उसने? या तू इतना अच्छा खासा दिखता है, इतने बड़े होटल में रिसेप्शन की जॉब भी करता है, तेरे को चीट क्यों किया उसने? सर, मैं रिसेप्शन पे जॉब नहीं कर रहा, इस होटल का मालिक हूँ। और मेरी वाइफ को ऐसा लगता था कि मैं यहाँ पे रिसेप्शन की जॉब करता हूँ, इसलिए शायद उसने मुझे छोड़ दिया। अबे यार, यही तो गलती हो गई। तेरे पास पैसा था तो दिखाना चाहिए था ना, शो ऑफ करना चाहिए था। आजकल लड़कियां ना शो ऑफ पे बहुत ज़्यादा मरती है। मुझे ही देख ले, ये गर्लफ्रेंड है मेरी। गर्लफ्रेंड छोड़, टाइम पास है। और अब मैं इस पर खुला खर्चा करता हूँ, फुल शो ऑफ करता हूँ। और ऐसा है यार मेरे से, अगर तू भी अपनी वाइफ के आगे ना शो ऑफ करता, खुला खर्चा करता ना, कभी छोड़ के नहीं जाती तेरे को। तेरी गलती है भाई इसमें। सर, इसे चाहे मेरी बेवकूफ़ी समझिए या फिर समझदारी, कम से कम इस बहाने मेरी बीवी का असली चेहरा तो मेरे सामने आया। अच्छा एक बात बता, तू इसे क्यों इतना ताड़ रहा है? कहीं यही तेरी बीवी तो नहीं? अरे नहीं नहीं सर, मेरी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ। आप आईडी दे दीजिए अपनी। हाँ हाँ, मेरा फोन ये लो भाई, ये रही मेरी आईडी। आता रहता हूँ मैं। ये लीजिए सर, रूम नंबर 203। ठीक है, चलो बेबी। हाँ तुम चलो, मैं 5 मिनट में आती हूँ। ठीक है, थोड़ा जल्दी आना। धीरज, तुमने कभी बताया क्यों नहीं कि तुम इस होटल के मालिक हो? अगर मैं तुम्हें बता देता तो फिर मैं तुम्हारी बेवफाई कैसे देख पाता? धीरज देखो, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। मुझे नहीं जाना उसके साथ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे साथ ही रहना है मुझे। लेकिन मैं नहीं रहना चाहता तुम्हारे साथ। और मैं तो क्या, तुम्हारी असलियत जानने के बाद ना इस दुनिया का कोई भी लड़का तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहेगा। धीरज प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई, लेकिन मुझे एक मौका तो दो। पर तुमने भी तो मुझसे झूठ बोला ना कि तुम इस होटल के मालिक नहीं हो। छोटी सी गलती? अरे गलती नहीं, तुमने पाप किया है, पाप। अरे मैंने तो एक छोटा सा झूठ ही तो बोला था कि मैं इस होटल का मालिक नहीं हूँ। तुम्हारे झूठ के सामने ना इस झूठ की कोई वैल्यू नहीं है। तुम्हें पता है ये सब मैंने तुम्हें क्यों नहीं बताया था? तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता था, लेकिन तुमने सब बर्बाद कर दिया। धीरज देखो, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं वादा करती हूँ दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी। कभी नहीं। तुम्हें पता तो तब चलेगा जब वो तुम्हें यूज करके छोड़ देगा। तुमने बेहतर के चक्कर में ना एक बेहतरीन इंसान छोड़ दिया। जब वो तुम्हें छोड़ देगा ना, तब पता चलेगा तुम्हें कि तुमने मेरे साथ कितना गलत किया है। अब तुम यहाँ पे खड़ी क्यों हो? अरे जाओ ना, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और हाँ, अब हमारी अगली मुलाकात कोर्ट में होगी। लोकेशन तो यही बता रहा है। यही है क्या जो मेरा ऑर्डर लेकर आया? मैं बताता हूँ। ओ भाई, ओए खड़ा हो। यहाँ पे इतनी देर हो गई ऑर्डर किए हुए और तू यहाँ पर सो रहा है? बस सुनाई नहीं दे रहा क्या तेरे को? खड़ा हो। अबे जब बस की है नहीं काम करना तो क्यों करता है? ऐसा ढीठ है, बताओ। जरूर नशा करके आया होगा, इसलिए यहाँ पर सो रहा है। 1 मिनट, इसका बैग चेक करता हूँ। राहुल दास, ऑर्डर तो मेरा ही है। भाड़ में जा, लेट ऑर्डर के पैसे भी नहीं मिलेंगे तुझे। अरे ओ बेशरम, फोन बज रहा है तेरा, अब तो उठ जा।
ओए, इसको तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। हेलो। सुनिए, कहाँ हैं आप? मैं छोटू के स्कूल गई थी और उसके टीचर्स ने मेरी बहुत बेइज्जती की। कहा कि अगर 3 महीने की फीस नहीं भरी तो छोटू को स्कूल से निकाल देंगे। तो आप प्लीज पैसों का अरेंजमेंट कर लीजिए ना कहीं से। मैंने आपको पहले भी कहा था, लेकिन आपने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन अब पैसे बहुत जरूरी हैं, उसका एडमिशन रह जाएगा। आ गए तुम? कहाँ मरा था वो डिलीवरी वाला? वो सो रहा था वहां पर। सो रहा था? उसको सोने के पैसे मिलते हैं क्या? यहाँ मैं कब से पागलों की तरह से फोन कर रही हूँ, ना वो मेरे फोन उठा रहा है ना मेरा जवाब दे रहा है। क्या काम कर रहा है वो? इसे ना ऐसे अकल नहीं आएगी। मैं अभी इसकी कंप्लेंट करती हूँ। जब कंप्लेंट करूंगी ना तब अकल ठिकाने आएगी। अरे महक, यार पूरी बात तो सुनो पहले। दरअसल उसकी तबीयत खराब थी इसलिए वो वहां पर सो रहा था, बस और कुछ नहीं। हाँ तो तबीयत खराब है तो क्या हमने ठेका लिया हुआ उसकी तबीयत का? अगर इतनी तबीयत खराब थी ना तो अपने घर पे बैठता। काम पे आए तो काम करना पड़ेगा। इस चीज के पैसे मिलते हैं ना उसको, या अपने कस्टमरों को परेशान करने के पैसे मिलते हैं? तुम जो भी बोलो मैं उसकी कंप्लेंट करके रहूंगी। महक, हर बात पे ओवर रिएक्ट करना जरूरी नहीं होता। यार उसकी तबीयत खराब थी इसलिए वो वहां पर सो रहा था, और जब मैं वहां पर गया ऑर्डर लेने के लिए तो मैं भी इसी इरादे से गया था कि उसकी कंप्लेन करूंगा या फिर उसके ऑर्डर के पैसे नहीं दूंगा। लेकिन जब वहां पर जाके देखा तो उसको बहुत तेज बुखार हो रहा था, और तो और उसके फ़ोन पे किसी का फ़ोन भी आया। तो मैंने वहाँ पर फ़ोन उठाया तो पता चला कि ये उसकी पत्नी का कॉल है। वो बता रही थी कि 2 महीने से उसने अपनी बच्ची की फ़ीस नहीं भरी है, और अगर 2 दिन के अंदर फ़ीस नहीं भरी ना तो उसकी बच्ची का नाम कट जाएगा स्कूल से। ऐसे में भी वो आदमी डिलीवरी कर रहा है, इतनी तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी। अरे अगर वो इतना अंडरस्टैंडिंग हो सकता है तो यार हम नहीं हो सकते क्या? महक, हमें ना ऊपर वाले ने इंसान बना के भेजा है, और इंसान की फितरत होती है कि दूसरे इंसान को समझे, किसी की मजबूरी जाने। और वैसे भी ऊपर वाले ने हमें इतना सक्षम तो बनाया ही है ना कि अगर हमारा एक ऑर्डर ठंडा भी हो गया तो हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बस उस आदमी का नुकसान नहीं होना चाहिए। इसीलिए जब मैंने उसकी मजबूरी सुनी तो मैं वहाँ पे एक लेटर छोड़ के आया और कुछ पैसे उसके बैग में रख दिए जिससे उसकी बच्ची की स्कूल की फ़ीस भर सकेगी। बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि कभी कभी जो हम सोचते हैं ना, मैं हकीकत उससे परे होती है। बाकी ये ऑर्डर तो ले ही आया हूँ, अगर तुम बोलोगी तो मैं दूसरा खाना ऑर्डर कर दूंगा, वरना चाहो तो इसे गर्म कर सकती हूँ। अरे नहीं नहीं, आई एम सॉरी, मुझे इतना ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। पर मैं भी क्या करती, मुझे भूख लग रही थी और फ्रस्ट्रेशन में पता नहीं मैंने उसे कितना भला बुरा बोल दिया। लेकिन मैं आगे से ध्यान रखूंगी, पूरी बात जाने बिना कभी किसी को ऐसे जज नहीं करूँगी। और मैं ये खाना खा लूँगी, मुझे ये खाना खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठंडा ही तो है, ख़राब थोड़ी हुआ है। ठीक है, लो गर्म कर लो फिर। अब बैठो, मैं लेकर रखूँगी। ये मेरा सर दर्द क्यों हो रहा है? स्कूटी, मेरा ऑर्डर, मैं तो यहाँ सो ही गया था। ऑर्डर कहाँ गया? और ये पैसे और ये पर्चा रख के कौन गया है? ये ऑर्डर मेरा था जो आपके पास रखा था, और मेरा ऑर्डर मैंने वहाँ से उठा लिया। दरअसल मुझे पता है कि आप काफ़ी ज़्यादा बीमार हैं और आपकी कुछ मजबूरियाँ हैं। बस उस ऑर्डर के बदले मैं ये कुछ पैसे रख के जा रहा हूँ जिसकी आपकी सारी परेशानी हल हो सके। और हाँ, भीख में नहीं दे रहा, ये मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, ध्यान रखना अपना।
हेलो, पैसों का इंतजाम हो गया। एक साहब आए थे जिनका ऑर्डर था, वो यहाँ पे कुछ पैसे और एक पर्चा रख के गए। पता है, अब हमारी बच्ची पढ़ सकती है। संगीता, हम दोनों ने तो उम्मीद छोड़ दी थी कि अब हमारी बच्ची पढ़ भी पाएगी, लेकिन देखो किस्मत का क्या खेल है। वो साहब आए और हमको इतने सारे पैसे दे गए। सच में संगीता, वो साहब हमारे लिए भगवान बनकर आए। किसी ने सही कहा है, ऊपर वाले घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। हम ना कल ही जाएंगे और अपनी बच्ची की पूरी फीस जमा करेंगे। कल से हमारी बच्ची स्कूल जाएगी। ठीक है।